प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज चर्चा करते हैं केबीएस पीआरटी के संदर्भ में। माननीय उच्चतम न्यायालय ने केबीएस पीआरटी के संदर्भ में कहा है कि बीएड जो डिग्री धारक हैं वो इसके लिए योग्य नहीं माने जाएंगे और बीटीसी, बीएसटीसी और डीएलएड के विद्यार्थियों को अनुमति मिली है। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में एक बड़े निर्णय का सामना सबको करना पड़ रहा है और ऐसे में एक नई सूची बनकर आने जा रही है जो बीटीसी को लेकर के है, डीएलएड को लेकर के है और बीएसटीसी को लेकर के है। तो केबीएस की पीआरटी का रिजल्ट तैयार हो गया था बहुत पहले ही और बहुत शीघ्र आपके सामने आने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले हफ्ते में आपको इस रिजल्ट को देखने को मिलेगा। अब इस रिजल्ट में जैसे रिजल्ट आएगा तो आपको इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और इंटरव्यू के लिए आपको बहुत समय मिलने वाला नहीं है। ऑलरेडी वैकेंसी काफी समय ले चुकी है और परिणाम की सभी लोग इंतजाम कर रहे हैं कि परेशान है, किसी प्रकार से तेजी से परिणाम आ जाए तो हम लोग आगे बढ़ें। तो आपको मैक्सिमम 1 महीने का समय मिलने जा रहा है, इसलिए जो विद्यार्थी तैयारी में थे वो तैयारी फिर से अपनी पुनर्जीवित कर ले। मिशन के सभी विद्यार्थियों को मैं पूर्व सूचना दे रहा हूं कि 2 तारीख को 12 बजे से क्लास प्रारंभ हो रही है। तो जो भी हमारे यहाँ पर केबीएस पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे थे सभी लोग तेजी से क्लास में आ जाएंगे और एक नए सिरे से तैयारी करेंगे। देखिए, कट ऑफ के संदर्भ में मैंने पूर्व की वीडियोज में बताया है कि जनरल की कट ऑफ 115 के आसपास रहेगी, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। 110 के आसपास ओबीसी रहेगा और ईडब्ल्यूएस हो सकता है। तो इस अकॉर्डिंग में, और मैंने 95 से 100 के बीच में आपको एससी के बारे में बताया था और 90 to 95 के आसपास एसटी के बारे में बताया था। तो इस अकॉर्डिंग में अगर आप रहेंगे तो फिर आप तैयारी शुरू कर दें, टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि लास्ट कट ऑफ पर जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें इंटरव्यू में मार्क्स ज्यादा चाहिए होते हैं और जो ऊपर मेरिट में रहते हैं उनके लिए उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल मैं बात कर रहा था कि किन बातों का रखे ध्यान। आज की कक्षा का चर्चा का विषय है हमारा किन बातों का रखे ध्यान, यानी इंटरव्यू के दौरान किन बातों को ध्यान रखें कि जिससे हमारे मार्क्स अच्छे आ सकें और हम एक अच्छे परिणाम को ला सकें। लास्ट स्टेज है, यहाँ कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन नहीं है। हम अगर इस स्थिति में हैं कि हम रिटन क्वालिफाई कर रहे हैं तो मेहनत करके हमें थोड़ा सा और अच्छी चीजें कर लेनी चाहिए ताकि हम चीजों को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें। अब देखिए, इंट्रोडक्शन से लेकर के मैं एसआरटी तक की बातों को शॉर्ट में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू के संदर्भ में इतने पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको जरूर दिमाग में रखना चाहिए। जैसे आपका इंट्रोडक्शन है, हॉबीज है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, ड्रेस है, बॉडी लैंग्वेज है, टीचिंग है, हाउ टू से सॉरी, एजुकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, नॉलेज, मैनर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस और एसआरटी। इतने पॉइंट्स पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। हमेशा जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं केबीएस का तो उस दौरान आपको एक अपना इंट्रोडक्शन बना के ले जाना पड़ता है। उसके साथ ही साथ आप इस सेवा में क्यों आना चाहते हैं, इस तरह की बातों को भी, सुटेबिलिटी को लेकर भी आपको कुछ लिखना भी पड़ता है जो हम लोग यहाँ पर अपनी कक्षाओं में लिखवाते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपका योर नेम से लेकर के और सारी चीजों को कवर अप करते हुए आपकी इंट्रोडक्शन तैयार होनी चाहिए और ये बिल्कुल प्रैक्टिस का पार्ट होना चाहिए। मतलब ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन योर माइंड। आप जब भी बात करें तो सारी बातें बहुत क्लियरली आपके मुंह से निकले, प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर हो, धारा प्रवाह हो और कॉन्फिडेंस के साथ हो। इन बातों को ध्यान में रखना होगा। एजुकेशन से क्वेश्चंस बनते हैं, एजुकेशन से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जैसे आपकी पढ़ाई को लेकर के आपने कहां से, कब, कैसे और क्या पढ़ा है। फिर आपके सब्जेक्ट को लेकर क्वेश्चन बनते हैं, गैप ईयर अगर हो गया है तो गैप ईयर को लेकर क्वेश्चन बनते हैं, परसेंटेज के अप एंड डाउन्स को लेकर क्वेश्चन बनते हैं, कैसे ऊपर नीचे हो गया है, स्ट्रीम चेंज किया है आपने तो क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह की चीजों के लिए हम एजुकेशन को ध्यान में रखेंगे। हॉबी और इंटरेस्ट को लेकर के आपके इसमें क्वेश्चन बनते हैं, खासतौर से यूपीएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके हॉबी और इंटरेस्ट में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से केबीएस में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपकी हॉबी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, इसे आपको समझना होगा और उससे जुड़ी हुई बेसिक बातों को आपको तैयार करना होगा। हमारा अगला पॉइंट है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलर का मतलब है जो पढ़ाई लिखाई नहीं है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स नहीं है, है ना, हॉबीज नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, जो कुछ बचता है लास्ट में वो है आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपका पार्टिसिपेशन इन ड्रामा हो सकता है, एनसीसी हो सकता है, एनएसएस हो सकता है, कोई कैंपेन का हिस्सा आप रहेंगे तो वो भी हो सकता है। तो इन सारी बातों को हमें तैयार करना होता है। अगला पॉइंट है आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इसे भी हमें तैयार करना है। अगर आप नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर खेले हैं या इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी खेले हैं तो आप उस गेम के बारे में जानकारी कर ले ताकि चीजों को हम बेहतर तरीके से वहां पर एक्सप्रेस कर सकें। अगला पॉइंट है आपका नॉलेज। देखिए, नॉलेज का तो बहुत सारा बड़ा विषय है।
नॉलेज का मतलब है आपका सब्जेक्ट का नॉलेज, यानी आप अगर बीटीसी करके आए हैं, डीएलएड करके आए हैं, तो आपका बच्चों को पढ़ाने के संदर्भ में जो आपने विशेष ज्ञान प्राप्त किया उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है या जो भी हायर एजुकेशन की हुई है उससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस, ये सब्जेक्ट का पार्ट है। इसके अलावा सोशल इश्यूज और नेशनल इंपॉर्टेंस के जो विषय हैं वो भी, अभी जैसे चंद्रयान जो है हमारा, चंद्रयान 3 पहुंच गया है, तो उसके संदर्भ में क्वेश्चंस, उससे जुड़ी हुई बातें, फिर चंद्रयान 2 पर क्वेश्चन, चंद्रयान 1 पर क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारी बातें है ना। तो ये सभी हमें देखना पड़ेगा। अभी विपर जो है हमारे यहाँ आया हुआ था तूफान, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस। तो तत्काल में जो भी चीजें हैं, शिक्षा से जुड़े हुए क्वेश्चंस, यानी नॉलेज में बहुत बड़ा विषय है। निपुण क्या है ना, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। तो आपको एक बार ध्यान देना पड़ेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूं, जो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है, वो सब कुछ मुझे अच्छे से पता होना चाहिए और देश दुनिया में क्या हो रहा है वो भी पता होना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस, हम क्या पहनते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये एक अलग इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए, आपका फॉर्मल ड्रेस होना बहुत आवश्यक है। जैसे बॉयज में मैं कहता हूं पैंट शर्ट होना चाहिए, और महिलाओं के लिए मैं साड़ी प्रेफर करता हूं कि साड़ी आप पहन के जाइए तो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, सलवार कुर्ते में भी आप जा सकते हैं। तो ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर होना चाहिए, सबसे सिस्टमेटिक होनी चाहिए, क्योंकि इसी से आपके व्यक्तित्व की एक झलक मिलती है कि आप इतने महत्वपूर्ण दिन में कैसे हो तैयार होकर के आए हैं, किस तरीके से आए हैं। मैनर्स का मतलब है हमारे तौर तरीके, हमारे बात करने का तरीका, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे एटिकेट, हमारे मैनर्स, यानी जो कुछ भी हम उस 10 से 15 मिनट के दौरान दिखाते हैं, जो कुछ हमारा उस समय प्रकट होता है, वही हमारी पर्सनालिटी है। तो इंटरव्यू में आपके अंदर तक की डेप्थ दिख जाती है, तो इसलिए हमें मैनर्स जो है वहां पर प्रॉपर रखने हैं। हम कैसे एंटर करेंगे, कैसे बैठेंगे, कोई चीज आती है तो कैसे बात करेंगे, नहीं आती है तो हमारा तरीका क्या होगा, ये सारी चीजें मैनर्स की हैं। हम इन बातों को समझेंगे। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है अ लैंग्वेज विच इज रिफ्लेक्टेड बाय योर बॉडी व्हेनेवर यू आर सेइंग एनीथिंग टू द बोर्ड। आप बोर्ड से कुछ भी कह रहे हैं, उस दौरान जो आपके एक्सप्रेशन हैं, जो हाथ के मूवमेंट हैं, पैर के मूवमेंट हैं, चेहरे के मूवमेंट हैं, आईज के मूवमेंट हैं, तो ये सारी चीज बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। बॉडी लैंग्वेज माने एक लैंग्वेज जो आपके शरीर से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये भी एक प्रैक्टिस है, इसे भी आप फास्ट करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे, परिवर्तन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये सही होगा। तो इसे भी ध्यान रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसी यानी सरकारी नीतियां क्या हैं, इन्हें हमें ध्यान रखना होगा। सरकार की नीतियां शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, सामाजिक योजनाओं के क्षेत्र में क्या है, इन्हें हमें एक बार दिमाग में रखना पड़ेगा, तो हम बेहतर तरीके से उसके आंसर्स कर पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे पॉइंट्स। एक पॉइंट आपका टीचिंग है। टीचिंग की प्रैक्टिस हालांकि मैं क्लास में ही कराता हूं, बार बार आपको एक प्रेशर देख के ये काम कराया जाता है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं और यही चीज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और केबीएस में तो इसका रोल 50-50% का है। 50% में इंटरव्यू, 50% में टीचिंग। अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। अभी जैसे हमारे यहाँ विद्यार्थी बहुत अच्छे नंबर आए उनके एनबीएस में, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनका बहुत अच्छा मार्क्स आया है। तो ये क्यों आया, क्योंकि उनके दोनों पार्ट बहुत बेहतर थे। तो इसको ध्यान रखिएगा, टीचिंग को भी हमें बहुत अच्छा करना है। साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रश्न। व्हाई आर यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस जॉब, व्हाई शुड आई सिलेक्ट यू। हम आपको क्यों चयनित करें, आप क्यों इस सेवा में आने चाहते हैं। हु इज योर आइडियल, आपका आदर्श कौन है। ऐसे लेके लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें समझना होता है और अपने तरीके से बोर्ड के सामने पेश करना होता है। हमारा बात करने का क्या तरीका है, उसे हम कैसे अच्छे से सेट कर सकते हैं, शब्दों का चयन कैसे कर सकते हैं, सारी बातें इसी का हिस्सा हैं। तो हम लोग इसे भी डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है हाउ टू से सॉरी। हम सॉरी कैसे कहें, यानी जब प्रश्न आता है तो सभी लोग उत्तर दे लेते हैं, लेकिन जब प्रश्न नहीं आता उस दौरान हम कैसे अपने व्यवहार को कंट्रोल करें, कैसे हम बोलें कि बोर्ड को बुरा भी ना लगे और हमारे प्रश्न का भी उत्तर निकल आए, या उसी तरह से कुछ बात करें जिससे बोर्ड इसको एक सहज रूप में ले और उसका फायदा हमें मिल जाए। तो इस पॉइंट पर एक बेसिक सिद्धांत है जो मैंने ही डेवलप किया है, हम आपको बताएंगे। एसआरटी माने क्या है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ये केबीएस में, डिफेंस में, यूपीएससी में पूछा जाता है, बैंक पीओ में भी पूछा जाता है। तो ये एसआरटी माने सिचुएशन देना। एक अध्यापक हैं, कैसे बच्चों को टैकल करेंगे, आप कैसे देखेंगे, पेरेंट्स आते हैं तो कैसे टैकल करेंगे, अपने कॉलेज के, अपने स्कूल के सिस्टम को कैसे मैनेज करेंगे। तो एसआरटी के क्वेश्चंस होते हैं जिन पर हम लोग आपसे बातचीत करेंगे और सारी बातों को देखेंगे। इसे आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब रिजल्ट आने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता का समय लगने वाला है, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। रिजल्ट तैयार रखा है, अब क्यों नहीं आया है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद रखें कि 1 हफ्ते में
जन्माष्टमी के आसपास रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो ये जो रिजल्ट है आपका, इस रिजल्ट के अनुसार आपको तैयारी करनी है। यहाँ पर हमारे यहाँ जो कक्षा में संस्थाएं हैं, संस्था में जो क्लासेज हैं वो 2 तारीख से प्रारंभ हो रही हैं। जो विद्यार्थी मिशन में पढ़ रहे थे 2 सितंबर को 12 बजे से क्लास प्रारंभ हो रही है। 12 बजे दिन में क्लास प्रारंभ हो रही है और इस क्लास में हम लोग जो है पूरी बातों का डिस्कशन करेंगे। मिनिमम 2 आवर्स की क्लास होती है, लेकिन प्रैक्टिस होने की वजह से ये 3 आवर्स तक पहुंच सकती है। नॉर्मली 10 डेज की क्लासेस होती हैं, लेकिन पूरा कंप्लीट करने में 15 डेज का समय लगता है, जिसमें 10 डेज की एक जो प्रोसेस है, जो पढ़ाई है, वो है कहां से क्वेश्चंस आते हैं, और 5 डेज आपके इंटरव्यू के लिए होते हैं कि इंटरव्यू कैसे करना है। तो यहाँ पर हमें स्टडी करना पड़ता है डिफरेंट पॉइंट्स का, और यहाँ पर क्या होता है, इंटरव्यू के हमारे मॉक इंटरव्यू सेशंस होते हैं। तो ये क्लासरूम इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू, ये सारी प्रोसेस होती है। तो हमें इसे पूरी प्रैक्टिस में रखना है। जो विद्यार्थी हमारे मिशन में पढ़ रहे थे वो सभी लोग 12 बजे 2 सितंबर को यहाँ उपस्थित हो जाएंगे, ताकि हम उनकी क्लास को कंटिन्यू कर सके। नए विद्यार्थी भी जो जुड़ना चाहते हैं वो संस्था में जुड़ सकते हैं। अभी जो फीस स्ट्रक्चर्स रहे हैं वो 4500 रुपए रहे हैं, लेकिन टीचर्स के होने के नाते टीचर्स के लिए विशेष, हम छूट शब्द बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, विशेष सुविधा की बात करेंगे। टीचर एक टीचर को बनाने का प्रयास करे, तो ऐसे में इन सब की फीस 2000 रुपीज की गई है। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर्स है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मिशन में आपका स्वागत है। और मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा एक एप्लीकेशन भी है, वहां पर भी ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल होने जा रही हैं। जैसे रिजल्ट आएगा वहां पर ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। तो जो विद्यार्थी नहीं आ सकते हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और जो लोग शहर में हैं तो वो लोग निश्चित रूप से ऑफलाइन क्लासेस जुड़े, क्योंकि ऑफलाइन में आप डायरेक्ट अनुभव करते हैं चीजों को सीखने का, और ये बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको इंटरव्यू के सारे इंग्रेडिएंट, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर, सारे एलिमेंट्स पर चर्चा की है। कहां से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे किन बातों का ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं कि एक शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। इन्हें तैयार करना है, मेहनत करना है। किसी प्रकार की अगर आपको दुविधा लगती है, अगर आप किसी कारण से मेरे यहाँ नहीं आ पाते हैं या आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे नंबर 9919518485 पर मुझे मैसेज करें। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है, और विश्वास रखें उस प्रश्न का हम ऑडियो के माध्यम से या लिखित रूप में आपको जवाब देंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। परीक्षा का परिणाम नजदीक आने वाला है, अब अंतिम चरण में आप हैं। बहुत ज्यादा उलझन या समझौतावादी बनने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी और मेहनत करके अपने आप को स्मार्ट बना लीजिए, ताकि परिणाम आपके फेवर में आ सके। बहुत बहुत अपना ख्याल रखें, सकुशल रहें। जय हिंद।